और उसी समय उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि चित्रकला के बड़े शौकीन थे। विकास भट्टाचार्य और तमाम बड़े गणेश पाए, इन सब चित्रकारों से मिलते थे, अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स जाते थे, दिनमान में ये चित्रकला की समीक्षा लिखते थे। दिनमान उस तरह का एक बहुत महत्वपूर्ण पत्र था। और उसी का फल है कि जो चित्रकला का जो प्रेम था उनका, आज उसी का फल है कि उनका एक सुपुत्र जो है विक्रम बछावर, इतनी विराट एक आर्ट गैलरी, एक बीज जो है कितने बड़े वृक्ष के रूप में जन्म ले सकता है, वो उनके चित्रकला प्रेम की देन है कि जो निर्माण में रिव्यू कर रहे थे वो साक्षी काम। हमारे वो एक थे वो जो पत्रिकाओं के लिए बहुत चित्र बना रहे थे, भाव समर्थ जानते हैं, तमाम एक समय लघु पत्रिकाओं के चित्र भाव समर्थ बनाते हैं। उनकी प्रदर्शनी लगी कलकत्ते में और भाव समर्थ जिनके घर में टिके हुए थे। एक जमाने में लघु पत्रिकाओं के कवर के सारे चित्र भाव समर्थ है, सही भेजते रहते। अभी मेरे यहाँ अभी भी 8-10 चित्र पड़े होंगे भाव समर्थ। इतने बड़े हृदय के लोग इतने बड़े। तो पत्रिकाओं की और जब 1976 में इमरजेंसी लगी हुई थी तो हम लोग एक जन साहित्य सम्मेलन करने जा रहे हैं और बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर करने जा रहे हैं और वो इमरजेंसी लगी हुई थी। मैंने मालिक से कहा कि भाई ये बाहर से करीब 50 लेखक आ रहे हैं, कहाँ रहेंगे? तो पहले तो बोले तुम मुझे फंसाओगे तो नहीं? अरे तुमने का साहित्य सम्मेलन हो रहा है, उसमें कोई इमरजेंसी वगैरह की कोई बात पड़ी, लेकिन सम्मेलन तो हो रहा था इमरजेंसी के खिलाफ। और बाहर से करीब 50 लोग आए थे। इन्होंने जैन विद्यालय में, सोचिए 1977 की जनवरी, जस्ट इमरजेंसी लिफ्ट हुई थी पर हटी नहीं थी, चुनाव की घोषणा हुई थी और बड़े साहस के साथ इन्होंने जैन विद्यालय में चुपचाप 20 लेखक वहां सोए, वहां भोजन की व्यवस्था करवाई उन्होंने। और उसमें लेखक भी ऐसे थे कि अपने खर्चे से आते थे, अपने खर्चे से आते थे। मैं केदारनाथ जी की एक बात बताऊं कि हम लोगों ने आजमगढ़ में राष्ट्रीय लघु पत्रिकाओं का एक सम्मेलन किया था, विद्यानारायण सिंह जी ने किया था। हमने केदारनाथ जी को बुलाया था आजमगढ़ में, तो आए थे और बहुत याद है आए थे। और जब हो गया तो मैं केदारनाथ जी के पास गया कि किराया आने जाने का नहीं दिया, केदारनाथ जी नहीं दिया। तो मुझे 76-77 में इमरजेंसी के दिनों में 50 लेखक देश भर से आए थे। उसमें कर्ण सिंह चौहान थे, उसमें सुरेश शर्मा थे, उदय कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह थे, अब सब याद है, मृत्युंजय साहब थे हमारे, बहुत सारे लोग, महेश थे, हमारे बहुत सारे साथी ऐसे बैठे हुए हैं जो जानते हैं इस घटना। और किसी ने किराया नहीं दिया। और आज तो अगर आप हवाई जहाज से किराया नहीं देंगे तो कोई लेखक आने वाला नहीं थे। इतना समय बदल गया, तो इतना सहयोग किया उन्होंने इमरजेंसी के समय। 1992 जब हम लोगों ने जब कलकत्ते में पहली बार राष्ट्रीय लघु पत्रिकाओं का सम्मेलन किया, हल्का शराबी के प्रयत्न से हम लोगों को सम्मान के धर्मशाला मिल गई। उसमें पांडे जी वगैरह थे, आगे पांडे जी थे और से लोग थे, तो उसमें भी उन्होंने बहुत करो ना, हम आगे हैं, हम साथ। तो ये इस तरह से आगे बढ़ के, और फिर सरकारी इंस्टीट्यूशन तो जैसे मैंने हिंदी मेला से त्याग पत्र दे दिया 2004 से, कुछ काफी हो गया, आपने पढ़े लिखने में कुछ लग गया ज़्यादा, आगे चला गया सब, तो सरकारी इंस्टीट्यूशन संभाला। और अपने बल पर इन्होंने जो बाद में 5-7 जो बड़े अच्छे अंक निकाले, कालीबाल जी के सहयोग से और प्रकाश सिंह के सहयोग से, तो सरकारी इंस्टीट्यूशन ने बहुत बड़ी भूमिका इनकी है। तो इन सारी जो कविताएं हैं इसमें सड़क की जिंदगी में, उसमें प्रेम, जो प्रेम हमें ये कविताएं जो सड़क की जो जिंदगी है उसकी कविताओं सुनते हैं कि मनुष्य के भीतर मानव प्रेम, मानव दर्द, एक मानव का दर्द है, वो इनकी कविताओं में है। और देखिए प्रेम आजकल मनुष्य का प्रेम का उद्देश्य भी बहुत संकुचित हो गया है।
हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारा उद्देश्य बड़ा संकुचित हो गया। ठीक है, जीवन के कुछ उद्देश्य होने चाहिए, पर आदमी अगर हर क्षण उद्देश्य से ही सब कुछ करे, इतना भी उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाना चाहिए कि हर क्षण उद्देश्य से करे। निरुद्देश्य भी कुछ करना चाहिए। मानिक जी ने जो लोगों से मुलाकातें की, जो सहयोग किया, हम लोग से आपस में जो निरुद्देश्य में किया, कोई उद्देश्य नहीं था उसका। आज बिना उद्देश्य के कोई कुछ नहीं करता है। इसलिए ये कविताएं कहीं ये भी बताती हैं कि भाई कभी कभी निरुद्देश्य भी कुछ किया करो, कभी कभी निरुद्देश्य भी किसी से मिल लिया करो। आज आते ही लगता है, कोई आता है तो लगता है किसी काम से आया। या अगर आप काम के आदमी नहीं रह गए हैं तो कोई नहीं जाएगा आपके पास, तो गलत बात। तो खुद काम के आदमी नहीं रह गए हैं, ज्यादा काम के आदमी नहीं रह गए। तो जिंदगी में कभी कभी कुछ निरुद्देश्य भी होना चाहिए, इतना उद्देश्य भी ठीक नहीं। तो मानी जी के सताए भी कामना करने के साथ, और ये कि 22-24 वर्ष की उम्र में 60 साल तक जो एक निरंतरता है। देखिए, कौन बड़ा कवि है, कौन छोटा कवि है, ये तय करना हमारा काम नहीं है। और जो जमाना भारतेंदु को भूल गया है, प्रेमचंद को भूल गया है, निराला को भूल गया है, वो हमें क्या याद रखेगा? कौन किसको याद रखेगा? भारतेंदु, जो जाति भारतेंदु को भूल गई, प्रेमचंद को भूल गई, निराला को भूल गई, अकेर को भूल गई, नागार्जुन को भूल गई, कौन किसकी स्मृति में बचा हुआ है? आज तो सब जो फिल्म और खेल की दुनिया के और राजनीति की दुनिया के लोग हैं, वो मीडिया के बल पर ऐसा उनका सांस्कृतिक आक्रमण है कि उसने हमारा सांस्कृतिक मूलोच्छेदन कर दिया है, हमारा साहित्यिक मूलोच्छेदन कर दिया है। तो इस परिवेश में फिर भी मैं कहूंगा कि जहां जीवन का थोड़ा भी उत्साह बचा हुआ है, जहां जीवन अभी भी एक उत्सव है, वहां आदमी का चित्त हमेशा बड़ा रहेगा। और साहित्य ही करता है कि मानव चित्त को बड़ा करता है। इसलिए धर्म के बावजूद, इतिहास के बावजूद, शास्त्र के बावजूद, राजनीति के बावजूद साहित्य की जरूरत इस धरती पर बनी हुई है। और मानिक जी को इसलिए साधुवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको प्रणाम भी करता हूँ। एक और मुझे एक और चीज जो मानिक जी के पास है वो मेरे पास नहीं है, बताकर एक मैं समाप्त कर रहा हूँ। वो ये है कि मानिक जी मुझसे लगभग 20 साल बड़े हैं और मैं आरंभ से उनको तुम करके बोलता आया। मेरे जीवन का भाव ये है कि मुझसे जो 20 साल छोटे हैं, ऐसा तुम वो कह के मुझे पुकारने वाला एक भी आदमी मुझे नहीं। मैं इतना निकट किसी को नहीं बना सका अपने, जितना कि उन्होंने मुझे अपने निकट बनाया। तो मैं उनके लिए शुभकामनाएं देते हुए, मेरी सराहना की कामना करते हुए और इस पुस्तक के लिए बधाई देते हुए आप सब पढ़ेंगे इसको। धन्यवाद। बहुत